जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल के अंदर। आज बात करने वाला हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा संघ होगा जो सिर्फ इसलिए बदनाम है क्योंकि यह कट्टर देशभक्ति राष्ट्रवादियों का संगठन है। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना। कुछ लोग तो बम फोड़कर भी खुदा के बंदे कहला जाते हैं और कुछ लोग अपने प्राणों की आहुति समाज के प्रति देकर भी कट्टरपंथी आतंकवादी कहला जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को आतंकवादी बनाने के लिए कई बड़े बड़े ताकतों ने प्रयास किया, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके सर के ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र का हाथ हो उसका बाल भी बांका कोई दुश्मन नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह देश और दुनिया में जब भी हमें तकलीफ हुई है, हमारे भारत को तकलीफ हुई है, तब आंतरिक विभाग में जिस तरह से पुलिस हमारे दौड़ कर आते हैं, आर्मी दौड़ कर आती है, उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने वैयक्तिक जीवन को छोड़कर समाज के लिए जीने के लिए चले आते हैं। फिर चाहे आसाम, बिहार या फिर महाराष्ट्र या फिर हमारे भारत के किसी भी कोने में कोई भी बड़ी फ्लड आ जाए, या फिर पिछले एक साल से ये जो कोरोना का महाकाल का संकट है, वो कोरोना का संकट, उससे लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक अग्रसर भूमिका पर है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यह आरएसएस क्या करती है। ध्यान से देखना, ये वही संगठन है जिसे आप लोगों ने हमेशा से हाफ चड्डी कहकर गालियां दी। ये वही संगठन है जिसे आप लोगों ने कट्टरपंथी राष्ट्रभक्ति के नाते उन्हें आतंकवादी तक कह डाला। ये वही संगठन है जिसे आप लोग हमेशा से हिंदू राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखने वाले कट्टरपंथी विचारधारा वाले मस्तिष्क के लोग कहते हैं। लेकिन इनकी सच्चाई को आप ये बयान नहीं कर सकते और ना ही झुठला सकते हैं कि आरएसएस कभी भी अपने लिए नहीं जीता। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का स्वयंसेवक हमेशा से अपने राष्ट्र के लिए और अपने राष्ट्र उन्नति के लिए जीता है। इस स्वयंसेवक संघ को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन इनकी तरह जी पाना उतना ही कठिन होता है। आज इस कोरोना काल में जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, तब अपने हाथों से ये कोरोना के जो मरीज है, जो हमारे भाई बहन हैं, उन सभी को हाथों से खाना खिला रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, अपने घरों से दूर रहकर भी इन कोरोना वॉरियर से लड़ने के लिए उन्हें ताकत दे रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि इस युद्ध के अंदर आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। ये वीडियो इसी चीज़ों को दर्शाता है कि कोरोना काल के समय में जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जिन्होंने हमेशा से आरएसएस को गालियां दी, आज वो तो मदद के लिए नहीं आ रहे, ट्विटर पर ज्ञान पेलने में लगे हुए हैं। लेकिन देश भर के हर एक कोने में, फिर चाहे वो हमारा विभाग पुणे ही क्यों ना हो, वहां पे भी कई आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर वहां पे मदद किया हुआ है। कई जगहों पे बेड की उपलब्धि की गई है, ऑक्सीजन की कमतरता होने पर ऑक्सीजन वहां पे पहुंचाया है। ये बहुत सी चीजें हैं जो आरएसएस हमेशा से करती आई है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आरएसएस करती है, लेकिन दिखाने के लिए कोई नहीं आता। ये सबसे बड़ी हमारी खामी है। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप आरएसएस से हैं, तो मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उन मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा और लोगों को और उन सेक्युलर लोगों को तमाचे की तरह मारिएगा, जो हमेशा से आप लोगों को कहती है कि आरएसएस कहां कुछ करती है। आरएसएस तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हित के लिए जीती है। आरएसएस तो सिर्फ और सिर्फ हाफ चड्डी वालों का संगठन है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब जब इस देश की हाफ चड्डी वालों की जरूरत पड़ी है, तब तब अपने अपने घरों पर तुलसी पत्र रखकर अपने देश को अग्रसर देते हुए देश के लिए लड़ा है, जिया है और मरा भी है।